नाग पंचमी की कथा। सावन शुक्ल पश्चिमी को नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण के साथ पुत्र वधुएं थीं। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गईं, परंतु सातवीं के कोई भाई ही न था तो कौन बुलाने आता। बेचारी ने अति दुखी होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग को भाई रूप में याद किया। करुणायुक्त दीनवाणी को सुनकर शेष जी बुद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और फिर उसे लिवाकर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तब फन पर बैठकर नागलोक ले गए। वहाँ वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उस नाग बच्चों को सर्वत्र विचरण करते देख शेष नागरानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ में दीपक नीचे टहलते हुए नाग बच्चों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप उन सबकी थोड़ी पूंछ कट गई। यह घटना घटित होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया तो वह वधू दीवार पर नाग देवता को उड़ेह कर उनकी विधिवत पूजा तथा मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ काटने का आदि कारण इस वधू को मारकर बदला चुकाने के लिए आए थे, लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धा वनत उसे देखकर वे सब प्रसन्न हुए और उनका क्रोध समाप्त हो गया। बहन स्वरूपा उस वधू के हाथ से प्रसाद रूप में उन लोगों ने दूध तथा चावल भी खाया। नागों ने उसे सर्पकुल से निर्भय होने का वरदान तथा उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमें भाई रूप में जो पूजेगा उसकी हम रक्षा करते रहेंगे। तो ये थी नाग पंचमी की कथा।